नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, कहते हैं कि किसी ने पूछा कि भगवान से, भगवान कैसे होती है तेरी पूजा। भगवान ने कहा तू बस मुस्कुरा और औरों के मुस्कुराने की वजह बन। हो गई मेरी पूजा। कहानी बहुत छोटी सी है, बहुत खूबसूरत सी है। चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार ये कहानी जिसने भी लिखी है बहुत खूबसूरत लिखी है। उसने लिखा है कि मेरे घर में बहुत सारे मोटरसाइकिल, गाड़ी और भी अन्य महंगी महंगी कारें थी। तो मेरे पास जो पुरानी स्प्लेंडर बाइक थी, मैंने सोचा कि क्यों न इसको बेच दिया जाए। तो मैंने यही सोचकर उसको ऑनलाइन इंटरनेट पर डाला। मेरे पास कॉल आने लगे। मैंने डिमांड्स रखी कि मैं अपनी बाइक को 30,000 रुपये में बेच रहा हूँ। मेरे पास कॉल आए, 25 के आए, 28 के आए, लेकिन अभी तक वो 30,000 वाला कॉल नहीं आया था और मुझे वो बाइक जो है पूरे 30,000 रुपये में सेल आउट करनी थी। उसी दिन शाम की बात है कि मेरे पास एक कॉल आया। उसने कहा कि बाबूजी, मुझे थोड़े दिन का टाइम दे दीजिए, आप वो बाइक मत बेचना। मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। मेरा बेटा जो है वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। उसके लास्ट के 2 साल रहते हैं, 3 साल वो कंप्लीट कर चुका है। मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट के 2 साल अपनी बाइक से कॉलेज जाए। आपसे बस यही विनती है कि उसको बेचना मत, मैं पैसे लेकर आ जाऊँगा। और ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो बहुत गरीब है और परेशान भी है। उसकी जो आवाज़ है उसमें बिल्कुल उदासी सी थी। मैं रात भर उसी के बारे में सोचता रहा। मैंने सोचा कि उस आदमी ने कोई बार्गेनिंग भी नहीं की, पैसे कम ज़्यादा ये भी नहीं कहा कि आप 20 में दे दो, आप 25 में दे दो। उसने ये कहा कि मैं पैसे जोड़ रहा हूँ। उसके लिए उसकी बेटे की खुशी भी अहमियत थी और एक तरफ उसकी गरीबी भी थी। पूरी रात मेरे मन में उथल पुथल चलती रही। अगली सुबह मैंने उसका नंबर निकाला और उस आदमी के पास कॉल किया और उसको बोला कि आप ऐसा करो, आकर ये बाइक ले जाओ, आपके पास जितने भी पैसे हैं आप ले आओ। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे पर बिल्कुल खुशी थी, उसकी आवाज़ में एक सुकून था। उसके बाद उसका 2-3 बार कॉल भी आया वेरीफाई करने के लिए कि क्या सच में ये बाइक हमें बेच रहे हो। मैंने कहा हाँ, आप आ जाओ शाम को। उसके बाद जब शाम हो गई तो उन्होंने कहा बस मैं और मेरे बेटा निकलने वाले हैं पैसे लेकर, आप वो बाइक मत बेचना। मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो शाम को आते हैं और पैसे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बाबूजी, ये बाइक हमें दे दो। उन्होंने जैसे ही मेरे हाथ पर पैसे रखे, मैंने पूछा कितने पैसे हैं। उन्होंने कहा पूरे 20,000 हैं। उन नोटों को देखकर लग रहा था कि वो नोट उन्होंने बहुत मेहनत से कमाए हैं। 1-2 नोट 2,000 के थे, बाकी 500 के, 100 के भी, 10 के, 20 के, बहुत सारे ऐसे कलेक्शन था। जब मैंने उस लड़के को वो चाबी दी तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो इतने खुश थे कि मानो दुनिया भर की जन्नत उनको मिल गई हो। पता नहीं कौन सी खुशी उनको मिल गई थी। माना मुझे मेरे 30,000 रुपये नहीं मिले, लेकिन दिल में जो सुकून था, जो रिलैक्स था, जो वो मैं अंदर से महसूस कर रहा था, उससे पहले वो कभी नहीं किया था। जाते जाते मैंने उनको 500 रुपये अलग से दे दिए कि आप इनकी मिठाई खरीद लेना। सीधे सीधे मैं कह नहीं सकता था, लेकिन मुझे लगता था कि उनके पास क्या पता पेट्रोल डलवाने के भी पैसे ना हो। वो बाइक लेकर खुशी खुशी चले गए। उस दिन मैंने महसूस किया कि किसी दूसरे की मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, वो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं है। कितने भी हम अयासियाँ कर ले, धन दौलत कहीं भी लुटा ले, लेकिन अगर किसी की हेल्प करने के बाद जो सुकून हमें मिलता है ज़िंदगी में, उसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता।
इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान ने तुझे इतना दिया है, मैंने तुझे इतना दिया है, तू एक ज़रिया बन दूसरों की मदद करने का। जो चीज़ तुम्हारे पास ज़्यादा है उसको डोनेट कर, ज्ञान है तो ज्ञान कर, धन है तो धन कर, और कुछ हेल्प कर सकते हैं तो वो करो। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन मीनिंगफुल है। ज़िंदगी में हम जितना हो सके हमसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें भी दूसरों के लिए भगवान बनना चाहिए। जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। भगवान ने जो चीज़ हमें ज़्यादा दी है उसका हमें घमंड ना करके थोड़ा बहुत गरीबों की मदद कर देनी चाहिए। गरीब वो नहीं होता कि हाँ ये बहुत गरीब है, गरीब वो भी होता है जिसको एक्चुअल में नीड है, जिसको नीड है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसके पास कोई सोर्स नहीं है, हम उनकी पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं। किसी के पास पहनने के लिए जूते नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर कोई पैसों से अमीर होता है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने आसपास को देखिए और उनकी मदद करने की कोशिश कीजिए, और वो सुकून आप भी महसूस कीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।